हर निशान पहचान नहीं होता, कुछ निशान कैद होते हैं। कुछ निशानियां किस्मत बदल देती हैं और कुछ निशानियां हस्ती मिटा देती हैं। आर्यान को लगा था कि उसकी कलाई पर चमकता हुआ ये सुनहरी उकाब इसे तख्त पर बिठाएगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस पहचान को वो अपनी जिंदगी समझ रहा है वही उसकी मौत का सबसे बड़ा जाल साबित होने वाली है। एक पुराने और अंधेरे तहखाने में आर्यान अकेला बैठा अपनी कलाई को देख रहा था। उसकी कलाई पर सोने की तरह चमकता हुआ एक उकाब का निशान बना हुआ था। ये कोई मामूली निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी मेहर थी जिससे आर्यान की जिंदगी का सबसे बड़ा राज जुड़ा था। आर्यान को बचपन से इसके उस्ताद बाबा हाशिम ने यही बताया था कि वो एक बहुत बड़े और ताकतवर शाही खानदान का आखिरी वारिस है जिसे दुश्मनों ने खत्म कर दिया था। बाबा हाशिम कहते थे, जिस दिन तुम 20 साल के हो जाओगे ये मेहर तुम्हें वो ताकत देगी कि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। आर्यान के सामने मेज पर एक भारी पत्थर की मेहर पड़ी थी जिस पर वही उकाब बना था। कमरे में खामोशी थी और सिर्फ मशालों के जलने की आवाज आ रही थी। आर्यान ने डरते डरते वो मेहर उठाई और अपनी कलाई के निशान पर रख दी। जैसे ही दोनों निशान आपस में मिले, पूरे कमरे में एक तेज नीली रोशनी फैल गई और जमीन जोर जोर से हिलने लगी। आर्यान को लगा कि अब उसकी रगों में शाही ताकत आ रही है, लेकिन अचानक इसे एक शदीद दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके जिस्म से जान खींच रहा हो। वो तकलीफ से चलाने लगा, बाबा ये क्या हो रहा है? मुझे ताकत क्यों नहीं मिल रही? अंधेरे से बाबा हाशिम बाहर निकले, मगर आज उनके चेहरे पर वो पुरानी मोहब्बत नहीं थी। वो आर्यान को तड़पता देखकर मुस्कुरा रहे थे। आर्यान ने रोते हुए पूछा, बाबा मेरा तख्त कहाँ है? बाबा हाशिम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, बेटा तुम्हें जिंदगी भर एक झूठ सुनाया गया। तुम कोई शहजादे नहीं हो और न ही ये निशान किसी बादशाही की अलामत है। बाबा ने बताया कि सदियों पहले एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत को इस मोहर में कैद किया गया था। इस कैद को बरकरार रखने के लिए हर 20 साल बाद एक कुर्बानी की जरूरत होती है। आर्यान को लगा कि शायद अब इसे मार दिया जाएगा, लेकिन असल मोड़ तो अभी आना था। आर्यान ने मेहर को कलाई से हटाने की कोशिश की, मगर उसका हाथ मेहर के साथ चिपक गया था। उसे एहसास हुआ कि वो कोई जीता जागता इंसान था ही नहीं, बल्कि वो खुद इस मोहर से पैदा किया गया एक जादुई साया था। उसका बचपन, उसकी यादें, सब एक फरेब था। इसे 20 साल पहले इसी मेहर से निकाला गया था ताकि वो दुनिया में रहकर इंसानी तवानाई इकट्ठी करे और फिर वक्त आने पर वापस मेहर में समा जाए ताकि वो शैतानी ताकत बाहर न निकल सके। आर्यान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता धुएं की तरह हवा में उड़ने लगा और वो मेहर के अंदर जज्ब हो गया। कमरे में अब सिर्फ बाबा हाशिम अकेले रह गए थे। उन्होंने वो मेहर उठाई और बाहर निकल आए। बाहर एक छोटी यतीम बच्ची खड़ी थी जिसकी कलाई पर एक नया निशान उभर रहा था। बाबा हाशिम ने इसे एक गुड़िया दी और बड़े प्यार से कहा, बेटी क्या तुम जानती हो कि तुम एक बहुत बड़ी मलका बनने वाली हो? और इस तरह एक नई कुर्बानी का खेल फिर से शुरू हो गया। तो क्या बाबा हाशिम भी कभी आर्यान थे? क्या ये चक्कर कभी खत्म होगा? अपनी राय कमेंट में बताएं। आपको क्या लगता है, इस कैद से निकलने का कोई तरीका है या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा?